बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इसी चैप्टर ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल 7.1 की स्टेटमेंट है कि 100 ग्राम बॉडी हंग ऑन अ स्प्रिंग एलोंगेट्स द स्प्रिंग बाय 4.0 सेंटीमीटर। कि हमारे पास एक वर्टिकली स्प्रिंग है जिसके साथ हमने 100 ग्राम का मैस कनेक्ट किया, जिसकी वजह से इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई वो 4.0 सेंटीमीटर हुई। आगे कहता है व्हेन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एंड सेट वाइब्रेटिंग। फिर इसी के साथ हमने एक और सर्टेन मैस कनेक्ट किया जिस पे टाइम पीरियड की वैल्यू आ रही है 0.568 सेकेंड। अब वो कहता है व्हाट इज़ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। वो जो सर्टन मैस आपने कनेक्ट किया जिस पे टाइम पीरियड की वैल्यू ये आ रही है, वो मैस कितना था, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं बाय गिवन डाटा। सबसे पहले आप गिवन डाटा मेंशन करेंगे। हमें मैस M1 दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 kg आएगा। एक्सटेंशन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4.0 सेंटीमीटर दी हुई है, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0.04 मीटर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड कितना दिया गया जी, जब हमने सर्टन मैस कनेक्ट किया था तब t इज इक्वल टू 0.568 सेकेंड। तो अब इस टाइम पीरियड पे आपने सर्टन मैस M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड हम जानते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या था जी, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। अब हमें तो चाहिए M2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबस्क्रिप्ट्स में 2 लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है कि हमारे पास t की वैल्यू गिवन है, M2 हमें चाहिए 2 पाई कांस्टेंट, लेकिन k नहीं है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। पहले हमें k चाहिए, तो k को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की इक्वेशन यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हुक्स लॉ के मुताबिक जानते हैं F इज इक्वल टू kx। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, k, तो k इज इक्वल टू F/x। अब फोर्स हमारे गिवन डाटा में मेंशन नहीं की गई, तो हमें यहाँ से फोर्स हमें चाहिए। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू वेट, और वेट इज इक्वल टू mg, और m कौन सा जी, 1। तो मैं यही वैल्यू पर पुट कर दूंगा, k इज इक्वल टू m1g फोर्स की जगह और डिवाइड बाय x। अब डियर स्टूडेंट्स, k इज इक्वल टू मैस m1 कितना दिया गया जी, 0.1, g कितने हैं 9.8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी है 0.04। डियर स्टूडेंट्स, अपने कैलकुलेटर आप लोग निकाल लें और ये वैल्यू आप कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास k का आंसर आएगा जी 24.5 न्यूटन पर मीटर। आप इसको मज़ीद चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ इक्वेशन 1 पे आएंगे और इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो t इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 स्क्वायर रूट m2। अब m2 तो हमें चाहिए ना, हम ऐसा करते हैं पहले m2 को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे हम m2 को अलग कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो कैसे करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बन गया t का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो ये बन जाएगा जी m2 डिवाइडेड बाय k। अब हम यहाँ से m2 अलग कर लेते हैं, तो ये आ गया जी m2 अपनी जगह पे, t स्क्वायर के साथ k आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 पाई स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर में तो आपके पास m2 का आंसर आ जाएगा। तकरीबन जो हमारे पास m2 आएगा वो आएगा जी, कितना आएगा, इसको करें ज़रा पुटिंग करें और चेक करें हमारे पास मैस m2 की वैल्यू क्या आती है। करें जी फटाफट, आप वैल्यूज़ पुट करें और देखें जी मैस हमारे पास m2 की वैल्यू क्या आती है।
हाँ जी 0.200 किलोग्राम, यानी कि 0.2 किलोग्राम आप लिख सकते हैं इसको। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर M2 इज़ इक्वल टू 200 ग्राम, ये आपके पास मैस की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पहले अगर 100 ग्राम था तो आपने सर्टन जो मैस कनेक्ट किया था वो कितना था जी, 200 ग्राम था। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है 7.1। अब चलते हैं जी 7.2 की तरफ। तो 7.2 की स्टेटमेंट है, अ लोड ऑफ 15 ग्राम एलोंगेट्स अ स्प्रिंग बाय 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे 7.1 की स्टेटमेंट थी उसी तरह 7.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, वही काम करना है हमने। A body of mass 294 gram is attached to the spring and is set into the vibration with an amplitude of 10 centimeter। यहाँ एम्पलीट्यूड बताया गया है। What will be its period spring constant, maximum speed of its vibration। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हुए, इस लाइन को देखते हुए हम यहाँ से k को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो सेकंड पार्ट में वो स्प्रिंग कांस्टेंट k का ही कह रहा था, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू kx। तो यहाँ से हमें k चाहिए, k इज इक्वल टू F/x। अब फोर्स नहीं है लेकिन हम ये जानते हैं फोर्स वेट के इक्वल, तो m1g डिवाइड बाय x। तो डियर स्टूडेंट्स मैस m1 की वैल्यू कितनी है 0.015 और g की वैल्यू मल्टीप्लाई 9.8 और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू कितनी दी गई है जी 0.02। चलें जी वैल्यूज़ पुट करें और आंसर बताएं कि कितना आ रहा है। अपने कैलकुलेटर पे आप लोग वैल्यूज़ पुट करें और आंसर बताएं। ये तकरीबन आएगा जी 7.35 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट पीरियड आपने फाइंड आउट करना है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m/k। अब m कौन सा यूज़ करेंगे जी 2, ये वाला मैस। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m2। तो m2 की वैल्यू कितनी है 294 डिवाइड बाई k। डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं 7.35। आप इसको मज़ीद चेक कर लीजिएगा कि यही वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो इसको आप अगर कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 1.27 होगा या मेरा ख्याल 6 होगा। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1.26 सेकेंड, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमें स्पीड चाहिए मैक्सिमम, तो v0। तो एज वी नो दैट v0 इज इक्वल टू x0 स्क्वायर रूट k/m या m/k चेक कर सकते हैं। ठीक है, k/m आएगा। तो m कौन सा 2, तो यहाँ पे हमें v0 चाहिए। तो v0 इज इक्वल टू x0 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दी गई है 0.1 मीटर। 0.1 मीटर स्क्वायर रूट k की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं 7.35 डिवाइड बाय मैस m2। तो मैस m2 कितना है जी 294। तो वैल्यूज पुट करें डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड। और अगर आप बुक में देखेंगे तो सेंटी में आंसर दिया हुआ है, तो वो तकरीबन बनेगा जी सेंटी लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 7.3 की स्टेटमेंट है जी एन 8.0 किलोग्राम बॉडी एग्जीक्यूट द सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर। The restoring force is 60 Newton when the displacement is 30 centimeter. Find its period, acceleration, speed, kinetic energy, potential energy at या when displacement is equal to 12 centimeter। तो डिस्टेंस यहाँ भी बहुत आसान फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर मैस m1 की वैल्यू हमें दी गई है 8 किलोग्राम, बल्कि एक ही मैस है तो हम m1 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ m ही लिखेंगे। तो मैस हमें 8 किलोग्राम दिया गया है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो एम्पलीट्यूड कितना दिया गया 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटी को ख़त्म करेंगे 0.3 मीटर आएगा। रीस्टोरिंग फोर्स हमें मैग्नीट्यूड में दी गई है 60 न्यूटन
और x डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी गई है 30 सेंटीमीटर, जिसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 आएगा। और वो कहता है व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में चेंज किया, तब आपने बताना है कि आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और स्पीड की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम पीरियड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देखें तो वो क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k। अब इसमें देखें हमारे पास k नहीं दिया हुआ, तो हमें पहले k चाहिए। तो k को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो f इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से k इज इक्वल टू f ओवर x, तो k इज इक्वल टू f हमारे पास कितनी है जी, फोर्स 60, तो ये आ गया 60 डिवाइड बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 0.3 मीटर, तो ये आ गई 0.3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप 60 डिवाइड बाय 0.3 करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, करें जी, 200 आएगा तकरीबन। तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर के, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास ये k की वैल्यू आ गई। अब जब अगर k आ चुका है 200, तो यही वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे पुट करें, यहाँ पे, और मैस की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है, 8 किलोग्राम, और 2 पाई की वैल्यू 3.14। तो कैलकुलेटर में पुटिंग करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा टाइम पीरियड का 1.4, t इज इक्वल टू 1.4 सेकेंड या 1.3 होगा शायद, ठीक है ना। इसको आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, तो फार्मूला आप जानते हैं, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब ओमेगा नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, k ओवर m के इक्वल होता है। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे जी, a इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट k ओवर m होल का स्क्वायर और इंटू x। अब a इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट से कैंसल, तो k ओवर m इंटू x। तो a इज इक्वल टू माइनस k की वैल्यू आपको यहाँ पे दी गई है 200, आपने कैलकुलेट की। मैथ्स की वैल्यू आपके पास कौन सी अब यूज़ होगी, एक ही मैथ्स था सॉरी, 8, और x की वैल्यू कितनी है जी, x हमारे पास है 0.3 सॉरी। अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए तो हमने कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, 0.12। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.12। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा नेगेटिव में, और ये होगा 2 होगा या 3 होगा, बहरहाल चेक कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है 3 ही आएगा। तो a इज इक्वल टू माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। तो स्पीड की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, वेलोसिटी है, तो v का फार्मूला यूज़ करें जी, v इज इक्वल टू ओमेगा, ऐसे ही था ना, और स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही थी ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब इसमें देखें ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा है जी अंडर रूट k ओवर m, और स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, k दिया हुआ है, मैथ्स दिया हुआ है, एक्स नॉट की वैल्यू आपके सामने है, किधर है 0.3, x की वैल्यू भी आपके पास गिवन है 0.3। वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास स्पीड का आंसर आएगा 1.37 मीटर पर सेकेंड। लो जी, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे ही वैल्यूज़ कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी अपना काइनेटिक एनर्जी का, और वो होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 7.6 जॉल।
लास्ट में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पढ़ा चुके हैं आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर। के की वैल्यू पुट करें, एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, पुट करें, तो ये आपके पास आंसर आएगा 1.44 जूल। लो जी, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये थे हमारे पास फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। अब हम देखते हैं 7.4 की स्टेटमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 7.4 की स्टेटमेंट है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 4.0 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर, कि 0.8 मीटर की हाइट से हमारे पास एक ब्लॉक जिसका मास कितना है जी, 4 किलोग्राम, ये आ रहा है जी वर्टिकली डाउनवर्ड। अब डियर स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, कहता है जी स्प्रिंग ऑन टू अ स्प्रिंग के ऊपर वो 4 किलोग्राम का ब्लॉक गिरता है। ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट हमें दिया गया कितना है, 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड। अब देखें ना, जब ये मास 4 किलोग्राम का इस स्प्रिंग के ऊपर आके गिरेगा तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो जितनी हद तक ये कंप्रेस होगा, लेट करते हैं कि इस रीजन तक ये क्या हो गया, सारे का सारा यहाँ पे कंप्रेस हो गया, उससे मज़ीद और कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास क्या है, x नॉट। तो वो यही पूछना चाह रहा था कि जब 4 किलोग्राम का मास इस स्प्रिंग के ऊपर गिरा तो फिर ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। जितना हो सकता था लेट्स सपोज वो यहाँ तक हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस होते 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 आखिरी हद उसकी ये थी कंप्रेशन की, इससे मज़ीद और आगे कंप्रेस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये आया है आपके पास डिस्टेंस। तो ये आपने मैक्सिमम डिस्टेंस x नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये है जी हमारे पास स्टेटमेंट। तो सबसे पहले गिवन एट मास 4 kg दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, हाइट आपको 0.8 मीटर दी गई है टू फाइंड x नॉट। तो स्टूडेंट्स हम फार्मूला जानते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देखें ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी हमारे पास, mgh, ठीक। और हम ये भी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। अब ग्रेविटेशनल यहाँ से हमें देखें ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से एक्स नॉट ही चाहिए ना, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर यहाँ से हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो तो इसका मतलब ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसमें हमें mgh चाहिए पहले, तो हम mgh को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मैस कितना है जी, 4 इंटू 9.8 इंटू एच कितना है, 0.8। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो जाता है 31.36 या 37 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, 31.36 इज इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 31.36 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई k की वैल्यू कितनी है जी, 1960 इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आपके पास एक्स नॉट का जो आंसर आएगा वो आएगा 0.17 मीटर। इस तरह जी हमारे पास ये 7.4 न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट है हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम इज 50.0 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दी गई है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट द प्लेस वेयर जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स लेंथ हमारे पास गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 50 डिवाइड बाई 100 तो आंसर आएगा 0.5। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल पेंडुलम में आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट G ओवर L। तो यहाँ से हमें यही फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट
जी की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है जी हमारे पास, लेंथ 0.5, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 3.14, इसे आप कैलकुलेटर में पुटिंग करें, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 स्क्वायर रूट 9.8 डिवाइडेड बाई 0.5। अगर डियर स्टूडेंट्स आप ये वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करें तो आपके पास आंसर आता है 0.7। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई 0.7 हर्ट्ज़। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की इस वीडियो में न्यूमेरिकल की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।